फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आज मैं क्या बताऊँ आज आप लोगों को, जो कि मैं कल वीडियो बनाई थी और डाली थी, और मैं उसमें कुछ कमेंट्स आए हैं जो उसी पे मैं रिप्लाई देना चाहूँगी। ठीक है ना? तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? अभी फ़िलहाल बाहर मतलब ठंडा मौसम हो चुका है तो मैं बाहर ही बैठी हूँ, क्योंकि देख सकते हैं मेरा फेस बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। और जो कि मैं ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये वोट डाल के मैं आई हूँ। तो हर एक नागरिक का हक बनता है, भारतीय नागरिक का, कि वो जाए और अपना कर्तव्य का पालन करे। ठीक है ना? तो आप लोग चलिए, जो भी डाले हैं आप लोग वोट, तो बहुत ही अच्छा है। और जिसका नहीं आया है वो हो सके और आगे चल के आए। ठीक है ना? तो मैं आज उस बात पे मैं गौर कर रही हूँ। ठीक है ना? क्योंकि जो कमेंट आया है आप लोग पढ़िएगा उसमें, और मेरे बहुत ही अच्छे चाहने वाले कमेंट किए हैं वो लोग। ठीक है ना? तो मैं यही आप लोगों को बताऊंगी, जो कि मैं कल परसों में वीडियो में डाली थी, चूल्हे पर का खाना जो बना रही थी, तो मैं वही वीडियो डाली थी। ठीक है ना? तो वो वाला वीडियो जैसे कि मैं डाली थी दाल चावल। अब बताइए, डबल जो चूल्हा होता है, डबल चूल्हा जो होता है, तो उस पे जो लकड़ी जलता है ना, तो एक तरफ तो बना नहीं सकते। ठीक है ना? तो मैं एक तरफ भगोना चावल का चढ़ाती हूँ, एक तरफ कुकर चढ़ा देती हूँ। ठीक है? तो उस पे कमेंट आया है, अरे यार तुम ना कुकर में भात भी बनाया करो। ठीक है, मैं तो कुकर में भात बनाती हूँ, बट मैं क्या बताऊँ, क्योंकि चूल्ह पे बन रहा है, तो एक तरफ अगर मैं दाल रख दूँगी तो एक तरफ आग निकलेगा। ठीक है? आग निकलेगा, तो इसके कारण से मैं एक तरफ भगोना रख देती हूँ, एक तरफ कुकर रख देती हूँ, जिसमें एक तरफ से दाल मैं बनाती हूँ और एक तरफ चावल ही रख देती हूँ। तो पहले चावल का जो अदहन मैं दे देती हूँ भगोने में, तो पहले उसमें चाय मैं बनाती हूँ। ठीक है? और दाल मैं क्या बोलते हैं, कुकर में बनाती हूँ मैं। तो चाय पलट के उसके बाद से भगोने में मैं चावल भी बना देती हूँ, और तब तक दाल उसमें बन जाता है। तो मैं गैस पे जब बनाती थी, तो गैस पे मैं क्या करती थी, कुकर पहले चढ़ा देती थी दाल का। ठीक है? तो दाल उसके बाद से जब बन जाता था, तो उसको मैं फ्राईबीन में या भगोने में दाल को मैं पलट देती थी, उसको धुल के, उसके बाद से चावल उसमें धुल के और वैसे मैं डाल देती हूँ, और उसके बाद से मैं फिर गैस पे चढ़ा देती हूँ। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मैटर ये है कि मैं चूल्हे पे बना रही हूँ, और मैं सोचती हूँ जल्दी में उस पे हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आँच भी निकलता है। और एक चूल्हा वाला होता तो मैं कुकर ही में ही दोनों इस्तेमाल करती, दाल और चावल दोनों इस्तेमाल कर लेती। ठीक है? तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि मतलब जो हर एक समय जो होता है ना, एक कंडीशन का नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगोने में चावल बना देना चाहिए, चूल्हे पर की बात कर रही हूँ। तो अगर आप भी चूल्हे पे अगर खाना बनाते हैं तो भगोना में ही बन जाएगा। अगर हाँ, अगर आपके पास टाइम भी अगर है, तो चलिए कुकर में भी चावल बना लीजिए और दाल भी बना लीजिए, परफेक्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा है। लेकिन कमेंट भी बहुत ही बढ़िया आया, बहुत प्यारा आया है। ठीक है ना? तो मैं आपसे ये नाराज़गी वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको समझा रही हूँ। ठीक है ना? तो इसकी वजह से गैस पे बनाना पड़ रहा है, चूल्हे पे बनाना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से मुझे दोनों साइड में ही कुकर और भगोना चढ़ाकर और बनाना पड़ता है। उसके बाद जब दाल चावल हो जाता है, तो फिर एक तरफ से सब्जी छौंक कर फिर रोटी मैं बनाना चालू कर देती हूँ। तो आप लोग देखे भी होंगे, उसमें मैं धूप भी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं चादर डाल के और उसके बाद से मैं बाहर चूल्हे पे बनाती हूँ, क्योंकि मेरा घर अभी बना नहीं है और पूरे खुले में एक कमरा है अभी, तो उसी में हम लोग एडजस्ट करते हैं। और एक छोटा सा जो कि मड़ई है, जिसको झोपड़ी बोलते हैं। ठीक है ना? हमारे इधर झोपड़ी बोलते हैं उसको। तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं, जैसे हवा के लिए। तो दिन भर मैं उसी झोपड़ी में ही पड़ी रहती हूँ। तो इधर ही मैं खाना भी बनाती हूँ, तो धूप आता है, तो इसकी वजह से मैं दाल चावल एक साथ चढ़ाती हूँ और सब्जी रोटी एक साथ मैं बना लेती हूँ, और चाह तो पहले ही बना लेती हूँ और गर्म पानी पहले ही कर लेती हूँ। ठीक है? तो आप अगर चूल्हे पे आप भी बनाती हैं, तो मैं तो यही आप लोग को सलाह दूंगी आप लोगों को। ठीक है ना?
कि आप लोग दोनों तरफ से बनाइए, ठीक है ना। कितने जगह मैं बता दूँ आपको कि मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो मेरी बड़ी मम्मी है अभी भी भगोने में मतलब चावल बनाती हैं, और भगोने में ही भगोने में नहीं, वो क्या बोलते हैं, बटुली बोलते हैं। बटुली इतना बड़ा होता है, उसका मुँह इतना सा होता है, इतना सा होता है, ऐसे से होता है, ऐसे मुँह होता है, और वो ऐसे होता है एकदम, जो मटका नहीं होता है तो उसी के प्रकार वो ऐसे होता है, ठीक है ना। तो वो उसमें दाल जो बनता है बहुत ही परफेक्ट बनता है, जो चूल्हे पर का होता है, चूल्हे पर का बहुत ही परफेक्ट बनता है। दाल बटुली में बहुत अच्छा लगता है, और बटुली में का भात तो मेरी बड़ी मम्मी जो है ना, मैं शुरू से ही मैं जब से अपना होश संभाली, तो मैं उनको हमेशा कुकर का दाल बिल्कुल खाते हुए नहीं देखती हूँ। हाँ, देखते हैं हम लोग कि, और बहुत अच्छा लगता है ना हमारे घर पे, मतलब दाल भी बना रहता है, फिर भी हम लोग ना बड़ी मम्मी से दाल मांग कर खाते थे, क्योंकि बहुत मीठा दाल उसमें लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है किसी में कभी दाल हो, लेकिन हाँ, कुकर का थोड़ा सा अलग स्वाद हो जाता है, और जो बटली और भगोना का होता है वो उसका ही अलग स्वाद होता है। तो सबका अपना अपना बनाने का और खाने का तरीका है, ठीक है ना। तो मैं आपसे क्या बोलूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो को देख रही हैं तो लाइक बिल्कुल करिएगा, ठीक है ना। और मैं आप ही के लिए ख़ास तौर से बना रही हूँ, ठीक है। तो आप तो जानती हैं, लेकिन मैं मुझे पता है कि आप जानबूझ के कमेंट की हैं, आपको पता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं कुकर में ही गैस पे जब बनाती हूँ तो मैं दाल बनाकर उसके बाद से पलट के तब चावल उसमें मैं चढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आपको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी कि, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि कमेंट थोड़ा सा मुझे रास्ता पे ले आने के लिए किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो आप वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं फिर नए एक टॉपिक पे आप लोगों के बीच में बात करूँगी। और जो कि मैं आज गई थी, वोट भी डाल के आई हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है। तो बाय बाय।